हाय फ्रेंड्स, दिस इज विभू दत्ता फ्रॉम साहू टेक्नो गाइड। आज के ये वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एप्पल वॉच सीरीज 3 का क्विक अनबॉक्सिंग एंड बेसिक सेटअप। तो ये वीडियो में हम ये भी बात करेंगे क्या ये टाइम में सही रहेगा आपको एप्पल वॉच सीरीज 3 लेना या एप्पल वॉच सीरीज SE के तरफ जाना। तो अगर ये वीडियो आप हमारा चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाजू में आपको एक बेल आइकन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे चैनल का लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, एप्पल वॉच सीरीज 3 को लॉन्च होते हुए काफी दिन हो गया है, तो अभी इसका प्राइस जो है ड्रॉप हो गया है। अगर हम एप्पल वॉच SE के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो लगभग 15,000 का फर्क होता है। तो क्या ये सही टाइम है आपको एप्पल वॉच सीरीज 3 लेना या एप्पल वॉच SE की तरफ जाना? तो ये वीडियो में हम ये दोनों का कंपेयर करेंगे, आपको कौन कौन सा फीचर्स SE में एक्स्ट्रा मिलता है और वो फीचर्स आपका डेली लाइफ में कितना काम में आता है। तो पहले कर लेते हैं एप्पल वॉच सीरीज 3 का क्विक अनबॉक्सिंग एंड सेटअप। ये हमारा एप्पल वॉच का बॉक्स पैक है, यहाँ पे एप्पल वॉच सीरीज 3 लिखा गया है। तो ये साइड में उसका मैक्सिमम रेटल प्राइस जो है वो 23,900 लिखा गया है और यहाँ पे मंथ एंड ईयर ऑफ इंपोर्ट जो है वो सितंबर 2020 का है। तो ये साइड में उसका कुछ डिटेल्स है। ये 42 mm का केस है, 38 mm का केस भी आपको मिल जाता है। स्पेस ग्रे एल्यूमिनियम स्पोर्ट पेन ब्लैक कलर का है ये। तो अभी हम इसको ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे उसका कुछ पेपर डॉक्यूमेंट वगैरह है और यहाँ पे उसका डॉक दिया गया है चार्ज करने के लिए। जैसे कि अभी एप्पल ने सभी चार्जर हटा दिया अपना बॉक्स पैक से, तो इसका बॉक्स पैक भी आप देख सकते हैं काफी छोटा हो गया है। तो ओनली यहाँ पे डॉक्ट आपको मिलता है एंड USB केबल मिलता है, चार्जर आपको लेना पड़ेगा और यहाँ पे एक्स्ट्रा वन साइड बैंड आपको मिलता है। तो ये हमारा वॉच है, जैसे कि ये 42 mm का केस है। तो यहाँ पे भी कंपनी इंस्ट्रक्शन दे दिया है आपको कैसे इसको यूज करना है। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो ये वॉच में ब्लैक कलर का बैंड है और यहाँ पे उसका जो केस है ये थोड़ा सा ग्रे कलर का मेटालिक फिनिश है। तो ये एप्पल वॉच सीरीज 3 का बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है और यहाँ पे जो स्ट्रैप दिया गया है ये भी अच्छा क्वालिटी का है और यहाँ पे उसका सेंसर है और ये बैंड का रिलीज बटन है। मीन्स यहाँ पे अगर आप प्रेस करके रखते हैं तो ये बैंड को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे दो साइड में दो दिया गया है, ये साइड में भी एक है, इसको भी अगर आप प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ से बैंड को आप ऐसे निकाल सकते हैं। फिर से अगर आप यहाँ पे ऐसे पुश कर देते हैं तो ये लग जाता है। और ये उसका क्राउन है और यहाँ पे एक बटन दिया गया है। तो यहाँ पे जो दो लाइन है ये उसका स्पीकर है, ये उसका माइक्रोफोन है और ये एक एग्जॉस्ट वेंट है। तो अभी हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए ये जो बटन है इसको लॉन्ग प्रेस करके आपको रखना है तो यहाँ पे एप्पल का लोगो आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लो बैटरी का सिंबल दिखा रहा है, मीन्स आपको जो डॉक्ट है इसको लगाना है यहाँ पे। तो ये जो डॉक्ट है ये मैग्नेटिक यहाँ पे अटैच हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये निकलता नहीं है, मैग्नेटिक यहाँ पे अटैच हो जाता है। अटैच हो जाने के बाद यहाँ पे ये ग्रीन दिखा रहा है, मीन्स ये चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज आ रहा है वॉच को फोन के नजदीक लेना है। तो यहाँ पे जो एप्पल वॉच का प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन है इसको हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है सेटअप माई सेल्फ एंड फैमिली। तो माई सेल्फ आपको करना है, उसके बाद आपको इसको स्कैन करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको जैसे ही आप स्कैन कर देंगे तो यहाँ पे आपको आगे चला जाएगा सेटअप के लिए। तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है आपको लेफ्ट हैंड में पहनना है या राइट हैंड में पहनना है। तो यहाँ पे लेफ्ट देते हैं तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाता है, यहाँ पे आपको एनेबल कर देना है ओके। तो यहाँ पे आपका वॉच का एक पासकोड आपको रखना है। तो यहाँ पे आपको पासकोड एक क्रिएट करना है, जैसे कोई भी एक नंबर आपको यहाँ पे पासकोड रखना है आपका वॉच में। तो यहाँ पे आ रहा है एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए। तो आप यहाँ पे इंस्टॉल ऑल कर सकते हैं या चूज लेटर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंस्टॉल ऑल कर देते हैं। तो अभी आप यहाँ पे मैसेज देख सकते हैं योर वॉच इज रेडी, प्रेस द डिजिटल क्राउन टू स्टार्ट। और यहाँ पे उसका फेस है, जैसे आप देख सकते हैं ये वॉच फेस है। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं या यहाँ से भी सेट कर सकते हैं और इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सेटिंग है, जैसे कि नोटिफिकेशन का भी आप सेट कर सकते हैं, एप्लीकेशन का कौन सा नोटिफिकेशन आएगा। यहाँ पे उसका जनरल सेटिंग है और यहाँ पे डिस्प्ले ब्राइटनेस वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं, सीरी को भी सेट कर सकते हैं और यहाँ पे पासकोड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, साउंड को कंट्रोल कर सकते हैं, एक्टिविटी। तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ है जो कि आपका फ़ोन में है वही सेम आप आपका वॉच में सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये
बहुत सारे एप्लीकेशन है जो कि आप आपका फ़ोन में इंस्टॉल किए होंगे, वही एप्लीकेशन आप आपका वॉच से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप वॉच का नीचे से ऊपर तक ऐसे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्विक सेटिंग आपको मिल जाता है। जैसे ये वाईफाई में कनेक्ट है, 5% बैटरी है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सेटिंग आ जाता है। तो हाथ में पहनने के बाद ये वॉच कुछ ऐसे दिखता है। तो यहाँ से वॉच का फेस भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे वॉच फेस आपको मिल जाता है। ये एप्लीकेशन के अंदर आपको कुछ वॉच फेस मिलता है और यहाँ पे उसके गैलरी है, इसके अंदर जाते हैं तो आपको वाइड रेंज में वॉच फेस वगैरह मिल जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं वर्कआउट का। जैसे ये वॉच में आपको इनबिल्ट एप्लीकेशन मिल जाता है। ये एप्लीकेशन के थ्रू में आप आपका वर्कआउट का डिटेल्स जान सकते हैं। तो जैसे ही आप एप्पल वॉच को कॉन्फ़िगर करेंगे तो फिटनेस का यहाँ पे एक एप्लीकेशन आ जाता है, सेम आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसका हार्ट रेट सेंसर का। जैसे कि वॉच के अंदर आपको एप्लीकेशन मिल जाता है हार्ट रेट सेंसर का। तो ये एप्लीकेशन के अंदर आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूस आपका हार्ट रेट जो है वो मेजर कर रहा है। तो ऊपर ग्राफ है, तो वहाँ पे भी ये आपका हार्ट रेट टाइम वाइज मेंटेन रखता है। अगर आपका हार्ट रेट कम हो गया तो भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर आपका हार्ट रेट जो है वो हाई हो गया तो भी आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। तो डे टाइम में भी आप देख सकते हैं इसमें ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा है, जैसे कि यहाँ पे 1000 निट्स का ब्राइटनेस आपको मिलता है। तो वॉच में अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है या वॉच में कुछ भी आपको चेक करना है तो भी आप आराम से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो डे लाइट में भी आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इसके स्क्रीन के ऊपर। जैसे आप नॉर्मल कोई भी स्मार्ट वॉच में डे टाइम में देखते हैं तो थोड़ा आपको फेड दिखता है, बट यहाँ पे जो डे टाइम में ये काफ़ी एक्यूरेट आपको दिखेगा। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं उस टाइम, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज आ गया, तो आप जस्ट उसको ऐसे कर देंगे तो मैसेज का कंटेंट जो है वो भी आपको दिख जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे उसको रिप्लाई कर सकते हैं या डिसमिस कर सकते हैं। अगर आप रिप्लाई कुछ करते हैं तो यहाँ पे शॉर्टली आप कुछ मैसेज यहाँ पे प्रीडिफाइन है उसको आप सेंड कर सकते हैं। जैसे अभी एक इनकमिंग कॉल आ रहा है तो आपको फ़ोन उठाने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऐसे अगर आप फ़ोन को ऐसे आपके तरफ फेस कर देते हैं तो भी यहाँ पे इनकमिंग कॉल आ जाता है। तो यहाँ से आप रिसीव भी कर सकते हैं। हेलो, तो जैसे देखिए अभी फ़ोन से भी कॉल को रिसीव कर सकते हैं, आपका फ़ोन को उठाने का ज़रूरत नहीं। यहाँ पे भी माइक एंड स्पीकर है, यहाँ से भी आप बात कर सकते हैं। तो ये वॉच वाटर रेजिस्टेंस है। अगर आप 50 मीटर के अंदर स्विमिंग करते हैं या 50 मीटर डीप के अंदर, इसमें पानी नहीं घुसेगा। जैसे मैं यहाँ पे टैप ऑन कर देता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं इसके ऊपर अगर पानी भी गिरता है तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। जैसे ही आप इसको आपका फेस की तरफ घुमा देते हैं तो ये ऑन भी हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एप्पल वॉच सीरीज 3 वर्सेस एप्पल वॉच SE। तो ये दोनों में फ़र्क क्या है और ये दोनों में आपको क्या एप्पल वॉच सीरीज 3 लेना सही रहेगा या नहीं। तो पहले हम बात करते हैं इसका बेसिक से। जैसे कि आज के डेट में एप्पल वॉच सीरीज 3 का जो प्राइस है, 2 वेरिएंट है, जैसे 38 mm का केस एंड 42 mm का केस। तो जो शुरुआत है उसका है 17,000 के आसपास एंड जो 42 mm का केस है उसका प्राइस है 19,000 के आसपास। अगर आप सेम देखेंगे एप्पल वॉच SE में तो उसमें आपको 2 केस मिलता है, जैसे कि 40 एंड 44 mm का केस के साथ। तो 40 mm का केस जो है उसका प्राइस 30,000 के आसपास आपको जाएगा और जो 44 mm का केस के साथ जो वॉच है उसका प्राइस जाएगा आपको 33,000। तो यहाँ पे 15,000 का फर्क आपको आ जाता है। तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे क्या ये 15,000 आपको एक्स्ट्रा देना सही है। तो अगर हम साइड टू साइड ये दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये दोनों में काफ़ी सारे सिमिलर फीचर्स है। अगर हम डिस्प्ले से पहले शुरुआत करते हैं तो दोनों में आपको रेटिना डिस्प्ले मिल जाता है, दोनों का ब्राइटनेस आपको 1000 निट्स का मिल जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं वाटर रेजिस्टेंस का। जैसे कि दोनों वॉच में आपको 50 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस मिल जाता है जो कि स्विमिंग के लिए है। नेक्स्ट बात करते हैं चिपसेट का। जैसे कि अगर आप एप्पल वॉच सीरीज 3 में देखेंगे तो वहाँ पे आपको S3 का चिपसेट मिलता है, बट अगर आप एप्पल वॉच सीरीज SE में जाते हैं तो वहाँ पे आपको S5 का चिपसेट मिलता है। मीन्स S5 का जो चिपसेट है वो 2 टाइम फास्टर है एप्पल वॉच सीरीज 3 से। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे तो ये दोनों का प्रोसेसर से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर वॉच को आप कभी भी यूज़ कर रहे हैं, अगर ये
एप्पल वॉच सीरीज 3 है, इसमें भी जितना टाइम लेता है कोई भी एप्लीकेशन ओपन करने के लिए या नोटिफिकेशन देखने के लिए, उससे वो फास्ट चलता है। बट इसका जितना स्पीड है उतना भी आपके लिए एनफ रहेगा डेली लाइफ यूज के लिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं कुछ फीचर्स जो कि आपको एप्पल वॉच SE में मिलता है, जो आपको सीरीज 3 में नहीं मिल पाता है। तो पहला है फॉल डिटेक्शन एंड सेकेंड है कंपास। जैसे कि कंपास से एक नया फीचर ऐड किया गया है, अगर आप ट्रैकिंग वगैरह करते हैं तो वो जगह में आप वॉच से कोई भी डायरेक्शन वगैरह देख सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर का। जैसे कि अगर एप्पल वॉच सीरीज 3 में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको फर्स्ट जनरेशन का ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर मिलता है, जबकि आप मॉडल SE में जाते हैं तो उसमें आपको सेकेंड जनरेशन का ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर मिलता है। तो दोनों का जो एक्यूरेसी वो काफ़ी अच्छा है और दोनों में अगर प्रैक्टिकलिटी में आप यूज़ करते हैं तो दोनों में आपको कोई भी फर्क पता नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं ब्लूटूथ वर्जन का। जैसे कि ब्लूटूथ वर्जन आपको एप्पल वॉच सीरीज 3 में 4.2 का मिलता है, अगर आप सीरीज SE में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5 मिलता है। तो यहाँ पे ये था कुछ दोनों का डिटेल स्पेसिफिकेशन। तो अभी हम बात करते हैं एप्पल वॉच SE में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है। तो पहले बात करते हैं उसका केस का साइज। जैसे कि मैं आपको बताया था एप्पल वॉच SE में आपको 44 mm का केस मिलता है, मीन्स 0.2 mm यहाँ पे साइज में आपको ज़्यादा मिलता है। सेकेंड अगर बात करते हैं उसका चिपसेट का, तो वहाँ पे आपको S5 का चिपसेट मिल जाता है जो कि 2 टाइम फास्टर है। और थर्ड जो है आपको फॉल डिटेक्शन मिल जाता है, कंपास मिल जाता है और ब्लूटूथ वर्जन जो है वो 5 मिल जाता है और मेमोरी 32 GB का मिल जाता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है। अगर हम प्रैक्टिकलिटी का बात करते हैं या डे लाइफ में हम जितना वॉच को यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर बात करते हैं तो आपको कोई भी फर्क पता नहीं चलेगा और बाकी जितना भी फीचर्स है वो आपको लगभग पता भी नहीं चलेगा और आपको कमी भी महसूस नहीं होगा। अगर आपका बजट 30 से 33,000 है, मीन्स जो एप्पल वॉच सीरीज का करंट प्राइस है उससे 15,000 ज़्यादा बजट है, तो डेफिनेटली आप एप्पल वॉच SE लीजिए, वो आपके लिए गुड डील रहेगा। अगर आपको सेम टू सेम लगभग फीचर्स चाहिए और कम प्राइस में एक एप्पल वॉच चाहिए तो एप्पल वॉच सीरीज 3 आपके लिए एक गुड डील रहेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी आप हमको इंस्टाग्राम और ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं और हमारा फेसबुक का पेज जो है उसको लाइक भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं रोज लेके आता हूँ। तब तक हमारा चैनल देखते रहिए। साहू टेक्नो गाइड। आपका दिन शुभ हो।